हेलो, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं धर्मेंद्र सिंह कैरियर गुरु क्लासेस कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मैं परसेंटेज क्लास की दूसरी वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कुछ अभी हाल फिलहाल एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं मैं उनका सलूशन या हल करने वाले हैं। आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, दोनों लोग मिलकर देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, कैसे क्वेश्चन आगे भविष्य में पूछे जाएंगे। ये दूसरी वीडियो है, यानी दूसरा टाइप है। मैं इसके कई वर्जन लेकर आएंगे, कई टाइप लेकर आएंगे, अच्छे लोअर से लेकर अपर तक। लोअर से लेकर अपर तक मतलब आप कह सकते हैं जो सीजीएल तक जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हल कराएंगे। देखते हैं, कल 17 क्वेश्चन हो गए थे, आज नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। अब जो मूल्य होते हैं, मूल्य टोटल खर्च होता है। टोटल खर्च जो होते हैं वो डिपेंड करता है कीमत पर और अनुपात खर्च पर डिपेंड करता है। कीमत अनुपात खर्च पे डिपेंड करता है। अगर ये चीज कॉमन है, कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है। अगर कीमत बढ़ रही है तो खर्च कम हो जाएगा, या कीमत का रेशियो बढ़ रहा है तो खर्च का रेशियो कम हो जाएगा। अगर खर्च का रेशियो बढ़ रहा है तो कीमत का रेशियो कम हो जाएगा। जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहले मूल्य 100 रुपए था, अब वृद्धि हुई है तो 120 हो गया है, ठीक है। अगर इसकी कीमत, इसका रेशियो, कीमत का रेशियो 100/120 है तो इस बात तो हम कह सकते हैं कि खर्च का रेशियो होगा वो 120/100 होगा। 120/100 इसे काटते हैं, 20 छिक्का 120, 20×100, 6:5, 6:5 हम कह सकते हैं क्या, नहीं खर्च नहीं, यहां खपत होगी, खपत यहां खर्च नहीं होगा, खपत होगी, खपत पहले खपत 6 थी, अब 5 होगी। कितना कम हुआ? 1 कम हुआ है। एक किस पर कम हुआ है? 6 पर। 1/6 इंटू 100 कह सकते हैं 16 सही 2/3%। हम कह सकते हैं कि 16 सही 2/3% इसका सही आंसर है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? 16 सही 2/3%। क्या डिपेंड कर रहा है? अगर टोटल खर्च किन्हीं, या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक वस्तु का मान दो वस्तुओं के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर एक वस्तु का मान कम हो रहा है या रेशियो कम हो रहा है तो दूसरे का बढ़ जाएगा। अगर दूसरे का कम हो रहा है तो पहले का बढ़ जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है, ये नियत है, यहां ये नियत है, खर्च क्या है? जो नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। इसीलिए कीमत जो थी पहले 100 रुपए थी, 20% बढ़ा है तो 100/120। अगर ये 100 से 20 हुआ है कीमत, तो खपत जो है वो 120 से 100 रही होगी, ठीक है। 20 से भाग दिया, 20 छिक्का 120, 20×100, तो हम कह सकते हैं कि पहले 6 खपत थी, अब कितनी रहेगी? 5 हो गई है। कितनी कम हुई? मतलब कह सकते हैं 6 में 1 कम हुई है, ठीक है। तो 1/6 इंटू 100 कह सकते हैं 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की, एक आयत की लंबाई में 33 सही 1/3% की वृद्धि की जाती है तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। अब देखो, यहां क्षेत्रफल जो है वो कांस्टेंट है, यहां जो क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है। क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करता है? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो, क्षेत्रफल कांस्टेंट है, ठीक है। क्षेत्रफल दो वस्तुओं या दो चीजों के गुणनफल पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई और इंटू चौड़ाई। अब क्षेत्रफल कांस्टेंट है, नियत है, तो हम कह सकते हैं क्या कि आयत की लंबाई में 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होता है? 1%, 1/3 होता है। यानी कह सकते का वृद्धि भई है 3 से 4 हुई है, ये 3 रही है तो ये 4 रही होगी। लंबाई पहले 3 थी, अब 4 हो गई है, तो इस बात की गारंटी है कि पॉसिबिलिटी है कि चौड़ाई जो है वो 4 से 3 रही होगी। 4 से 3
कितना कम हुआ है? 1 कम हुआ है। 1 कम कहां हुआ है? 4 पर। 4 पर तो हम कह सकते हैं क्या कि 1/4 इंटू 100 25% आंसर। यानी कह सकते हैं क्या कि चौड़ाई है वो 25% कम कर दी जाए तो जो क्षेत्रफल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। 25%। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 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 जो क्या है? बीस 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 यदि y कॉमा x से 20% अधिक है, यदि y कॉमा x से 20% अधिक है तो x कॉमा y से कितने प्रतिशत कम है? यूपीएसआई 2017। यानी हम कह सकते हैं कि जे x है, जे y है, y x से 20% अधिक है, यानी जी 100 है तो ये 120 होगा। ठीक है, तो x y से कितने प्रतिशत कम है? 20 × 100, 20 × 120। कितना कम है? x y से 1 कम है। किनसे कम है? y से कम है। 1/6 इंटू 100 बराबर 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। काटे तो लगभग 16 सही 16.33%। 16 सही। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट टाइप है, देखो क्या है। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो, खर्च जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? खर्च क्या होता है? पहले मूल्य बढ़ा होगा, यानी कह सकते हैं खर्च। क्या चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च में हम कह सकते हैं क्या? कह सकते हैं कि खर्च मान लें, मूल्य था 100 रुपए। ठीक है, तो नया मूल्य होगा 130 रुपया। 130। ठीक है, खपत का रही है, खपत रही है 20% कमी, यानी कह सकते पहले 100 थी, अब कितनी हो गई है? 20% 80 हो गई है। ठीक है, बस मल्टीप्लिकेशन करने होंगे आपको, क्योंकि मूल्य और खपत आपस में गुणा करने पर जो आएगा वो क्या आएगा? वो खर्च आएगा। टोटल क्या आएगा? टोटल खर्च। जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो टोटल खर्च आएगा। टोटल खर्च क्या है? टोटल खर्च देखो, ये 10,000 है। तेरा 104 होते हैं। 1 जीरो 2 जीरो। अब 1 2 100 पे वृद्धि कितनी है? 4 की। तो हम कह सकते हैं कि 100 पे 4 की वृद्धि है, कैसे? 4% क्या वृद्धि है? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसकी खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है 21 कैसा है वैस? देखो क्या है? खर्च क्या है? मूल्य क्या है? मूल्य 20% की वृद्धि, पहले 100 रुपया था अब 120 हो गया है। ठीक है, खपत क्या है? खपत क्या है? 10% की वृद्धि हो जाती है, पहले 100 रुपए थी अब 10% की वृद्धि हुई 110 हो गई है। मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का तो यहां खर्च आएगा, जो टोटल खर्च होगा। टोटल खर्च ये कितना होगा? 10,000 132 0 1 2 12 1 12 की 1 2 12 1 12 1 13 132। कैसे कहते हैं कि 100 पे कितना बढ़ा है? 100 पर 32 बढ़ा है तो 32% ही इसका आंसर। कह सकते हैं उसका खर्च 32% वृद्धि हुई है। खर्च में 32% वृद्धि हुई, तो इसका आंसर क्या है? 32%। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ठीक है, नेक्स्ट देखें 23 क्वेश्चन। एक सिनेमा हॉल में टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि, एक सिनेमा हॉल में टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और दर्शकों की संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय या इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो इनकम क्या है, इनकम डिपेंड क्या कर रही है, इनकम जो आय है वो किस पे निर्भर कर रही है? मूल्य पर और टिकटों पर निर्भर कर रही है कि कितना मूल्य है और कितने टिकट हैं। दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? आय मिलेगी। तो आय बराबर इनकम, हम कह सकते हैं क्या? पहले तो देखें क्या है, मूल्य वृद्धि हुई है 100 से 120, मूल्य कितना है? 100 से 120, ठीक है। दर्शक की संख्या यानी टिकट बोलते हैं, दर्शकों का है रेशियो 20% कमी हुई है, 100 से 80 रही होगी। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो इनकम आएगी, टोटल इनकम, ठीक है। इनका गुणा करेंगे 10,000, इनका गुणा करेंगे 12×96, 2 जीरो चिपकाएंगे, ठीक है। 1 2 100 पे कितना कम है? 4 कम है। 100 पे कितना कम है? 4 कम है, तो 4% की क्या है? कमी है। कह सकते हैं कि इनकम में 4% की क्या आएगी? कमी आएगी। इनकम में 4% की कमी आएगी। कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट एक आयत की लंबाई में 50% बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो आयत का जो क्षेत्रफल है वो डिपेंड करेगा किस पे? लंबाई पर और चौड़ाई पर, ठीक है। अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट रखने हैं तो लंबाई का रेशियो बढ़ेगा तो चौड़ाई का कम हो जाएगा, अगर चौड़ाई का बढ़ेगा तो लंबाई कम हो जाएगा। तो ठीक है, क्षेत्रफल बराबर दिख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर L लंबाई गुणा चौड़ाई, अब लंबाई देखो क्या है? 50% वृद्धि हो रही है, 100 से 150, ठीक है। और चौड़ाई में, लेकिन यहां पर क्षेत्रफल उससे काटना है आपको, यहां तो ऑलरेडी कमी पूछ ली है, क्षेत्रफल के बारे में पूछोगे है, चौड़ाई के बारे में नहीं पूछोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लंबाई का रेशियो क्या है? वो रेशियो है 100 से 150, और चौड़ाई का रेशियो क्या है? चौड़ाई का रेशियो क्या है? 100 से 130। जब इनका गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल बनेगा, तो क्षेत्रफल क्या देखो 10,000, 15 गुणा 13, 13 5 65 की 5, 13 5 65 की 5, और 13 1 13 और 6 19, 195, 13 5 65 की 5 हासिल 6, 13 1 13 6 19, 1 2 100 पे कितना बढ़ गया है? 95 बढ़ा है, 95 बढ़ा है, तो 95% नहीं 95%, नहीं कम हुआ है, नहीं सर। देखो ऑप्शन मैच क्यों कर रहा है? ऑप्शन मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहां पर चौड़ाई में 30% की कमी कर दी, हमने ऑलरेडी यहां पर वृद्धि कर दी है, तो कमी करेंगे 30%, 70% रहेगा ओनली, ठीक है। जब इसका गुणा करेंगे तो 15 7 105 होते हैं, 15 7 105 हो तो 2 जीरो चिपकाने हैं, 1 और 2, ठीक है। 100 से 105 हम कह सकते हैं कि 5% की क्या होगी? वृद्धि हुई है, 5% क्या हुई? वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो वर्ग में है क्या? वर्ग आयत ही है, वर्ग क्या है? एक आयत ही है, लंबाई और चौड़ाई, बस प्रॉब्लम अंतर क्या है कि वर्ग में चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती हैं, और आयत में क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई बराबर होगी, ठीक है। तो वर्ग में क्या है? 12% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल वृद्धि करी गई है, तो वृद्धि 12% की वैल्यू कितनी होती है? 12% की फ्रैक्शनल वैल्यू होते हैं 12/100,
4 तिया 12, 25 चौको 100। कैसे कहते हैं कि 3/25, 3/25। कोई चीज 25 थी, अब वो 28 हो गई है। 25 का वर्ग कितना होता है? 25 से 28 हो गई है। क्षेत्रफल क्या है? 25 स्क्वायर कर देंगे तो 625 आएगा, और 28 मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो 28 क्या होता है? 8 64, 4 8 दूनी 16 और 6 22, 2 16 की 6 और 2 दूनी 4 1 5। ठीक है, 4 8 और 784, 784। ठीक है, अंतर काटेंगे, डिफरेंट काटेंगे। ठीक है, 15 में से गई 14, में से 5 गई 9, और 7 में से 2 गई 5। ठीक है, और 7 में 1 गई 1, 6 गई 1, 159/625 इंटू 100 काटेंगे। 25 625, 25 चौको 100, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा? 4 9 36 की 6, हाथ से लगा 3, 4 5 20, 3 23, और 4 1 4 और 2 6/25, 25 दूनी 50, 13 बचे। 25 पंचे 125, 125 मतलब कह सकते हैं 25 पॉइंट। ऑप्शन नंबर केवल ओनली ऑन ए में सही है, 25.44% वृद्धि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 25.44% वृद्धि, 25.44% वृद्धि। ऑप्शन का सारा ले सकते हैं थोड़ा, क्या कि 25.44% वृद्धि। एक नेक्स्ट देखते हैं, क्या एक वृत्त की त्रिज्या में, एक वृत्त की त्रिज्या को 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट है, नियत है, पाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या केवल वृत्त का क्षेत्रफल है, त्रिज्या पर डिपेंड कर रहा है। अगर त्रिज्या क्या है कि 25% बढ़ा दिया गया, 25% वैल्यू कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है, पहले कोई 4 थी, अब 5 हो गई है। ठीक है, फिर 4 हुई तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 चौको 16, 16 से 25 कितना बढ़ा है? 9। कहां से बढ़ा है? 16 पे। 9 गुणा 16, 9 गुणा 100 और 16, 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 25 से 25 नंबर 225 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 6 24, 56 पॉइंट लगभग कुछ होगा। 56 पॉइंट, 4 पंचे 20 और 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, 56.25% वृद्धि, 56.25% वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? चावल के मूल्य में 27% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो क्या है, मूल्य बढ़ा है और खर्च भी बढ़ा है, तो खपत में प्रभाव पहुंच रहा है। अब जो खर्च है, खर्च यानी टोटल खर्च कह सकते हैं, टोटल जो खर्च है वो किस पे है? कीमत पर और खपत पर डिपेंड कर रहा है, कीमत पर खपत पर। अब टोटल खर्च क्या है? पहले 50 खर्च बढ़ाया 50%, पहले था कितना? 100, अब कितना हुआ है? 150 हुआ है। ठीक है, कीमत पहले 100 आती, अब 120 हो गई है, 120 हो गई है। ठीक है, अब खपत काटने हैं, खपत। तो हम कह सकते हैं क्या, जब ये इस तरफ ले आएंगे, ये इससे कट जाएगा, 1 से 1, 3 15 और 3 को 12, तो हम कह सकते हैं क्या कि कोई रेशियो, खपत की रेशियो का है, खपत की रेशियो वो 4/5 आएगा, 4/5। पहले खपत 4 थी, अब 5 हो गई है। कितना बढ़ा है? 1 बढ़ा है, 1 बढ़ा है, 4 पे बढ़ा है, तो 100 पे कितना बढ़ेगा? 25%, 25%। कह सकते हैं क्या कि खपत है वो 25% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 25% का है वृद्धि रही हुई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट
28वां क्वेश्चन है, एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया था। एक प्रदर्शनी में प्रवेश टिकट 5 रुपया था, बाद में इसे 20% कम कर दिया गया, तो टिकटों की बिक्री ऋण राशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब देखो, जो टोटल राशि होगी, टोटल राशि वो क्या करेगी, वो डिपेंड करेगी कीमत पर। पहले कीमत 5 रुपया थी, ठीक है, अब 20% की वृद्धि कर दी गई है, 20% कमी कर दी गई है, तो 20% वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। हम कह सकते 5 में 1 कम, तो जब 5 में 1 कम हुई है तो 4 रही हुई है, कीमत 5 से 4 हो गई है, ठीक है। टिकटों की बिक्री धनराशि बढ़कर 44% अधिक हो जाती है, दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है। दर्शक इधर आएंगे, कीमत और दर्शक, ठीक है, जब गुणा करेंगे तो दर्शक पहले x थी या y, मान लो x से x थी, अब y हो गई है, ठीक है। जब गुणा करें दोनों का, ठीक है, तो क्या आएगा, टोटल राशि आएगी, टोटल राशि आएगी, ठीक है। टोटल राशि क्या है, क्या कही है, 44% अधिक हो गई है, यानी पहले 100 रुपया थी, अब 144 हो गई है, 144 हो गई है। तो हम कह सकते का कि 5x बटी 4y इक्वल है 100 बटे 144, 100 बटे 144। इसका गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, जब इसका गुणा करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, ठीक है। काट सकते हैं, इससे ये काटेंगे तो 20 आएगा, इससे ये काटेंगे तो 4 तिया 12 और बचे 2 4 6 24, 20 और काटेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 निम्मा 36, 5 से 9 गई है, 509, मतलब कैसे 4 बढ़ गई है, ठीक है। इसे गुणा कर लें 20 का, इस तरफ 20 का गुणा कर लेंगे तो कह सकते हैं क्या कि 100 से 180, 80% की वृद्धि रही है, 80% की क्या रही है, वृद्धि रही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्या है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, चावल के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है, एवं व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम की खपत करता था, तो उतने ही पैसे में अब वह कितनी खपत करेगा, ठीक है। अब देखो, जो खर्चा है वो कैसा है, कांस्टेंट है, खर्च कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है, खर्च कैसा है, नियत है, ठीक है। अब जो निर्भर करेगा ये कीमत पर, निर्भर किस पर करेगा, कीमत पर और खपत पर। अब जो कीमत का है, कीमत 20% कम हुई है, पहले 100 थी कीमत, अब 80 रह गई है, ठीक है, 80 रह गई है, ठीक है। अब मात्रा देख रहे हैं, मात्रा तो मात्रा कैसे बढ़े, खपत करिए। अब इनका रेशियो उल्टा होगा, यहां 80 से कितना होगा, 100 होगा, इससे काटेंगे 20 चौको 80 और 20 पंच 100, ठीक है। क्या कह रहा था उसने कि व्यक्ति पहले 40 किलोग्राम खपत करता था, यानी कैसे 4 बराबर 40, तो 1 बराबर 10, तो 5 बराबर 4 बराबर 40, 1 बराबर 10 तो 5 बराबर 50, 10 का गुणा करेंगे 50। कह सकते कि पहले वो 40 किलोग्राम लेता था, अब वो 50 किलोग्राम लेकर आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट चीनी के मूल्य में ये था, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 30% हो जाता है, एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 30% हो जाता है और उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ा। देखो, जब इनकम कांस्टेंट हो रही है, कह रहा है का इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कांस्टेंट है आय, इनकम जो है आय वह कांस्टेंट है, ठीक है। तब आय डिपेंड कर रही है, देखो का 20% से 30%, यानी कह सकते का कि 20 एक व्यक्ति की कमीशन 20% से बढ़कर 30% हो जाती है। 20% वैल्यू कितनी है, एक डीलर का कमीशन क्या है कि एक डीलर का कमीशन 20% से बढ़कर 30% हो जाता है, ठीक है, और उसकी इनकम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो कि जो आय है, आय
पहले बाकी 20 रुपया थी, अब वो 30 रुपया हो गई है। ठीक है, अब आय डिपेंड करे काय पे, कुछ दिन हुए हैं और एक दिन को हिसाब से रुपया मिलो हुए है, उस हिसाब से है। ठीक है, जब उन्नीस उल्ट हुए है तो 30/20 होगा, 30/20, एक जीरो जीरो कटी है। ठीक है, कितना कम हो, एक कम हो है, एक कम भाव कहाँ है, 3 पे कम हो है, 1/3 इंटू 100 काटेंगे तो 33 सही 1/3% का है कमी आई है, यानी उसकी आय में 33 सही 1/3 कैसे कहते हैं, 33.34% कमी। आज शायद इतने ही सवाल थे, इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आपको मिलेंगे कल अच्छे सवालों के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ, बढ़िया। और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे और दोस्तों में शेयर करें, जिससे मेरा चैनल ग्रोथ करे और मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले, जिससे हम अच्छी मेहनत करें और आपको अच्छे कंटेंट दें। ठीक है, अच्छे से अच्छे सवाल ले आएं जो रिसेंटली पेपर में आए हैं। और जय हिंद साहब, देखते हैं, मिलते हैं कल आपको। ठीक है, जय हिंद साहब, सभी बच्चों को मेहनत से पढ़ें, लगन से पढ़ें। हमारे सर जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सर जी कुछ कहेंगे आपसे, देखो क्या कहते हैं, लीजिए सर। थैंक यू सर। दोस्तों, आप सभी कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई भी डाउट हो मैथ का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SSCGD के डाउट ग्रुप पर आप सेंड करेंगे और पूछेंगे। दोस्तों, आप प्रतिदिन 8:30 बजे से सर की क्लास लाइव होती है, आप आ जाया करो। 8:30 से हो सकता है 8:45 तक हो जाती है सर की क्लास लाइव। तो आज जब समझ लो, आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं कल। जय हिंद जी। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल, मुलाकात होगी अच्छे सवालों के साथ। जय हिंद साहब।